मैं कविता लड्डू जी के क्विज में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमने जो ग्रुप डी के लिए साइंस की सीरीज चलाई हुई है, आज हम उसकी 10th क्लास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान का पिता किसका? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी मेंडल। तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी जीवद्रव्य या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? ऑप्शन सी जीवद्रव्य। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी लाइसोसोम को या ऑप्शन सी केंद्रक को। किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति केंद्र या पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी रिक्तिका। तो किसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली? ऑप्शन बी लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 49 या ऑप्शन डी 50। तो कितनी होती है मानव में गुणसूत्रों की संख्या? 46 होती है। क्वेश्चन नंबर 6, लड़का पैदा होगा तो कौन सा गुणसूत्र होगा? लड़का पैदा होगा तो कौन सा गुणसूत्र होगा? ऑप्शन ए XX, ऑप्शन बी XXX, ऑप्शन सी XY या ऑप्शन डी YY। तो लड़का पैदा होगा तो कौन से गुणसूत्र होंगे? X और Y गुणसूत्र होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी अरस्तु या ऑप्शन डी डार्विन। तो आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। किसको? ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, लड़की पैदा होगी तो गुणसूत्र क्या होगा? लड़की पैदा होगी तो गुणसूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए XY, ऑप्शन बी XX, ऑप्शन सी YY या इनमें से कोई नहीं। यदि लड़की पैदा होगी तो कौन सा होगा गुणसूत्र? XX गुणसूत्र होगा। और यदि लड़का पैदा होगा तो XY गुणसूत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? ए त्वचा द्वारा, बी कलोमों द्वारा, सी फेफड़ों द्वारा, डी इन तीनों से। तो मेंढक में श्वसन तीनों के द्वारा होता है। त्वचा द्वारा भी होता है, कलोमों द्वारा भी होता है और फेफड़ों द्वारा भी होता है। और मानव में श्वसन किस द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। मानव में फेफड़ों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वास्तविक मछली है। वास्तविक मछली क्या है? ऑप्शन ए हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन बी स्टारफिश, ऑप्शन सी ब्रिटल स्टार। तो वास्तविक मछली कौन सी है? ऑप्शन ए हिप्पोकैम्पस है। कौन सी है? हिप्पोकैम्पस है। क्वेश्चन नंबर 11, मेंढक किस वर्ग का जंतु है? तो मेंढक किस वर्ग का जंतु है? ऑप्शन ए एम्फीबिया, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन सी ओस्टिकटिज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेंढक किस वर्ग का जंतु है? ऑप्शन ए एम्फीबिया। कौन सा? एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। क्वेश्चन नंबर 12, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो स्तनियों का हृदय कितना होता है? ऑप्शन डी 4 कोष्ठ का हृदय होता है। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 हृदय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए हेमू, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी हमिंग बर्ड या ऑप्शन डी गोरैया। तो हमिंग बर्ड है जो पीछे से उड़ता है। हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 14, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी एनाटोमी। तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी कहलाता है ऊतकों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 15, RNA पाया जाता है। RNA कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति में, ऑप्शन सी राइबोसोम में। तो किस में पाया जाता है RNA? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में। धन्यवाद।